वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा की रिपोर्ट। गहलोत माकन के डायलॉग में एक सीरियस डेड ब्लॉक। गहलोत और माकन बैठक का नहीं निकला निचोड़। कल रात को 3 घंटे तक मंथन हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्तियों पर कोई फैसला नहीं हुआ है। यानी मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्तियों को लेकर कोई फैसला नहीं। संगठन और छोटी नियुक्तियों पर जरूर सहमति बनी है, लेकिन विधायकों को जिसका था इंतजार वो फैसला नहीं हो सका और आज फिर गहलोत और माकन में मुलाकात होगी। दरअसल सीएम गहलोत किसी दबाव में फैसला नहीं लेंगे। हालांकि सभी की राय जरूरी है और इसी राय को सुननी है सीएम गहलोत ने, लेकिन अंतिम फैसला खुद गहलोत का होगा। यानी अंतिम फैसला खुद गहलोत को लेना है। और हमारे सहयोगी नरेश शर्मा खुद जुड़ गए हैं। नरेश, क्योंकि अजय माकन और जिस तरह की आपने बताया, रिपोर्ट दी कि अजय माकन और गहलोत में जो बातचीत हुई उसका फिलहाल कोई निचोड़ नहीं निकला है। अगर आज ये बातचीत होती है, क्या ये संभव माना जाए कि आज कुछ इसका परिणाम रिजल्ट निकल सकता है? तक दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई थी, जिसमें 2 घंटे तक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल थे। तो चर्चा लगभग हर मुद्दे पर हुई, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात जिस पे सबकी निगाहें थी, तमाम विधायकों की निगाहें थी कि क्या मंत्रिमंडल फेरबदल या बड़ी सियासी नियुक्तियों को लेकर कोई डेडलाइन तय होती है, क्या कोई इस पर फैसला होता है। लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं हो पाया। चर्चाएं जो है वो निचले स्तर की सियासी नियुक्तियों को लेके और संगठन विस्तार को लेके जरूर हुई, और ये भी तय हुआ कि सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष बनाने की जो प्रक्रिया है वो जरूर शुरू हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो लंबा इंतजार है कि मंत्रिमंडल को लेके क्या होगा, बड़ी सियासी नियुक्तियों को लेके क्या होगा, तो इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। और देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये फैसला करेंगे, इसलिए दिन भी वो बताएंगे, तारीख भी वो बताएंगे। और जो एक संभावना थी कि अजय माकन यहाँ पे आए हैं, तो ऐसे में कुछ वो आला कमान का कोई संदेश लेके आए हैं, कुछ उसके बारे में चर्चा होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उन्होंने जो विधायक उनसे लगातार मिले थे दिल्ली में, ये अपनी बात फोन पे रखी, वो जरूर उन्होंने शेयर की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। लेकिन साथ में इस बात को लेके भी मीटिंग में चर्चा हुई कि कुछ विधायक जो है वो सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी किए पिछले दिनों, और उसको अनुशासनहीनता की श्रेणी में भी माना गया। ऐसे में उनको अब नसीहत भी दी जा सकती है कि इस तरह की जो बातें हैं वो सार्वजनिक रूप से न करे, बल्कि पार्टी फोरम पे किए जाए। आज फिर से एक बार प्रस्तावित है कि 11 बजे फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अजय माकन मिले दिल्ली लौटने से पहले, और उसमें क्या चर्चा रहेगी ये देखना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि आज ही कैबिनेट की बैठक भी है, जिसमें क्या होगा ये पहले से तय हो चुका है। ऐसे में फिलहाल जो अजय माकन के 2 दिन के दौरे के बाद जो उम्मीद थी कुछ विधायकों को, जो कि मंत्री पद में खुद को दावेदार मानते थे या सियासी नियुक्ति में खुद को दावेदार मानते थे, कि इस 2 दिन के दौरे के बाद उसको कोई सूचना मिलेगी कि कब गठन होगा, कब विस्तार होगा, कब नियुक्तियां होगी, तो अभी उनको फिलहाल ऐसी कोई तारीख उनको नहीं मिलने वाली है। जो फैसला करना है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद करेंगे, और पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी है उनसे चर्चा करके करेंगे। जब स्थितियां ठीक होगी तो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है किसी भी दबाव में या किसी के कहने पर। नरेश, तो बिल्कुल ये मान लिया जाए कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि 15 जुलाई तक संभावित है मंत्रिमंडल विस्तार, तब तक हो सकता है राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं, तो वो अब निराशा, जो लोग इंतजार कर रहे हैं, जो नेता इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए निराशा हाथ लगेगी एक बार फिर से। देखिए, बात निराशा की नहीं है, बात यह है कि फैसला कौन करेगा। तो ये फिर मैंने कहा कि कल की बैठक में कोई तय तारीख तय नहीं हुई है, और ये सब कुछ मुख्यमंत्री पर निर्भर है कि वो कब करना चाहते हैं, क्योंकि ये उन्हीं का अधिकार है। और कुल मिला के कल की जो बैठक थी उसमें भी निकल के आया कि किसी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर में, या जो पिछले दिनों यहाँ कुछ विधायकों के द्वारा जो भी घटनाक्रम हुआ, प्रेशर बनाने की कोशिश हुई, तो उस प्रेशर में आके किसी तरह का फैसला मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर होने वाला नहीं है, न ही नियुक्तियों को लेकर होने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री जो है वो उचित सम्मान तमाम जो विधायक है जो सरकार के साथ लगातार रहे हैं संकट के समय में भी, उनको उचित सम्मान भी देंगे। नियुक्तियां भी होगी, लेकिन कब होगी ये खुद मुख्यमंत्री तय करेंगे, वही फैसला करेंगे किसको क्या बनाना है।
राय सब अपनी अपनी दे रहे हैं, लेकिन जो कुल मिला के जो इस 2 दिन के दौरे पर जो सबकी निगाहें थी कि क्या इसमें फिर कोई तारीख निकल के आती है, तो उसमें कोई तारीख निकल के नहीं आई है। उसमें कोई ऐसा संदेश नहीं है कि इस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा या इस दिन नियुक्तियां होगी, ऐसा कोई फैसला नहीं हो पाया है। कुल मिला के जो कल 3 घंटे की बैठक थी उसमें जो संगठन के जो कार्यक्रम है उन पे चर्चा हुई, साथ में सरकार की जो घोषणाएं हैं, सरकार के जो कार्यक्रम है उनको जनता तक पहुंचाने के लिए संगठन किस तरह काम कर सकता है उन पे चर्चा हुई, और तमाम जो राजनीतिक मामले हैं उनको लेके भी चर्चा हुई है। लेकिन फैसला, जिसको कॉन्क्रीट फैसला कह सकते हैं, ऐसा कोई फैसला इस बैठक में नहीं निकल पाया। जी, और नरेश, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि आला कमान से मिलकर एक फॉर्मूला तय हुआ है और उसी को लेकर अब अजय माकन आए हैं, तो क्या अब इसको मान लिया जाए कि यहाँ जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो अशोक गहलोत ही करेंगे, और अगर वो चाहें पायलट गुड और ये सब चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, गतिरोध जो देखने को मिल रहा है, वो अभी कम नहीं होगा? क्योंकि जैसे पहले भी मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 2 महीने फिलहाल मैं कोविड पोस्ट कोविड स्थिति में हूँ तो बाहर नहीं निकलूंगा, तो ये एक शायद संकेत था कि 2 महीने फिलहाल उनका कोई मूड नहीं है इस दबाव में आने का या मंत्रिमंडल विस्तार का। देखिए, जिस फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं, जिसको लेके कयास लगाए जा रहे हैं, तो आप मान के चलिए फॉर्मूला जो होगा वो खुद मुख्यमंत्री तय करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का अधिकार होता है मंत्रिमंडल गठन करने का, जिसमें वो वरिष्ठ नेताओं की राय जरूर लेते हैं, लेकिन फैसला क्या करना उनको करना है। और जहां तक रही बात पोस्ट कोविड को लेके, तो सिर्फ कोविड के कारण कोई मंत्रिमंडल नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी जितने भी सरकार के कार्यक्रम हैं वो लगातार हो रहे हैं। आज भी कैबिनेट की बैठक है, और ये मुख्यमंत्री ने कल ही 2 बड़े जो संकेत दिए थे, एक तो तबादलों पर रोक हटाकर, और दूसरा आज कैबिनेट में क्या चर्चा होगी इसकी पहले ही जानकारी देके तमाम जो कयास थे उन कयासों को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। क्योंकि पहले इस तरह की चर्चा थी कि अजय माकन चूंकि जयपुर आ रहे हैं और मंत्रिमंडल की बैठक है, तो कहीं उसमें मंत्रिमंडल फेरबदल को लेके कोई फैसला ना हो। लेकिन सीएम गहलोत ने कल ही ये तय बता दिया, पूरा स्पष्ट कर दिया है कि इस बैठक में क्या होना है। साथ में जो कार्यकर्ताओं की लगातार मांग थी, विधायकों की मांग थी, वो फैसला भी उन्होंने कर दिया है कि तबादले हैं वो 1 महीने तक होंगे, तो तमाम विधायक जो है अपने कार्यकर्ताओं के काम करने में जुट जाए। तो मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट संकेत दे दिए गए हैं कि उनका कार्य करने का तरीका क्या है, क्या रहेगा। और रही बात दबाव की, तो ये हमने पहले भी देखा है कि सियासी संकट जो पिछले साल आया था, चलिए, जो दबाव है उस पे वो कोई फैसला नहीं लेना चाहते, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई फैसला नहीं लेना चाहते, और शायद यही वजह है कि वो समय भी ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए।